जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनके जिंदगी में करने लायक, जो बिना कुछ किए हुए बैठे हुए होते हैं, यही वो लोग हैं जो अपने ज्यादातर वक्त अफवाहें और गलत बातें फैलाने में लगाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी जहन जो है ना अच्छे ख्यालों से खाली है। उनके दिमाग में कोई भी अच्छी चीजें नहीं होती, क्योंकि अच्छी चीजें दिमाग में भरने के लिए मेहनत लगती है और बुरी चीजें दिमाग में भरने के लिए मेहनत नहीं लगती। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इन लोगों ने घर बैठने वाली औरतों में शामिल होना पसंद किया और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, और इसीलिए अब वो समझते नहीं हैं और वो सीधे राह पर नहीं आ सकते हैं। अगर आप ज्यादातर खाली बैठे हुए होते हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब आप तैयार हो जाएं कि आप डिप्रेशन में जाने वाले हो और गम में डूबने वाले हो। क्योंकि जब आप खाली होते हो ना और कोई भी काम नहीं कर रहे होते, किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होते, तब आपके दिमाग जो है ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ख्यालों में डूब जाती है। और इसमें हैरानी वाली बात ये होती है कि ये सिर्फ परेशान करने वाले ख्याल ही आपके जहन में आते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में मेरी लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही है, पास्ट में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था और फ्यूचर में न जाने मेरा क्या होने वाला है। और इन्हीं ख्यालों में आपकी जहन जो है ना डूब जाती है। और इसीलिए हमें ऐसे कामों में डूब जाना है जिनकी कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकले, या फिर कोई भी ऐसे काम जो है ना आपको करते रहना है पर खाली नहीं बैठे रहना। क्योंकि बिना कुछ किए हुए रहना ये एक फॉर्म है सुसाइड का, जो कि आपको स्लोली धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाती रहती है। आइडलनेस किसी स्लो टॉर्चर जैसी होती है और इस तरह के टॉर्चर को चाइना के प्रिजनर्स पर किया जाता है। इस टॉर्चर में क्या होता है कि कैदी को एक पानी के नल के नीचे बैठा दिया जाता है, जिसमें से एक पानी की बूंद हर घंटे बाद गिरती है और इसके अलावा उसके पास कुछ भी करने लायक नहीं होता उस दौरान। और ये जो पीरियड होती है ना वेट करने की इन ड्रॉप्स के गिरने के बीच, इस बीच कुछ लोग होश खो बैठते हैं और पागल हो जाते हैं। बस आप ये समझ लो कि ये जो आइडलनेस है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जहर से भी ज्यादा, जो कि आखिर में आपकी जान लेकर मानेगी। और इसी वजह से अभी और इसी वक्त अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो ना, तो उठ जाएं और इस सोच में बिल्कुल ना डूबे कि अभी मैं करूं क्या। बस कर लें कुछ भी, बस बैठे नहीं रहने चाहिए आप। जैसे कि नमाज पढ़ लें या फिर कोई किताब पढ़ लें या फिर दुआ कर लें या फिर पढ़ लें बस, या फिर कोई काम कर लें अपने घर में ही, या फिर कुछ ऑर्गेनाइज कर लें, या फिर किसी की कोई मदद कर लें थोड़ी सी भी, जिससे कि बस आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप बैठे नहीं रहने चाहिए। अपने आप पर ये फर्ज कर लें कि जब तक कि मैं अपना कोई एक टास्क पूरा न कर लूँ ना, तब तक के लिए मेरे ऊपर ब्रेक लेना, आराम करना हराम है। रेस्ट लेना जरूरी है, पर जब तक कि आप अपने काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक कि आपको रेस्ट नहीं लेना है। चाहे जितना भी ज्यादा आपको बुरा लगने लगे, आपको काम को मुकम्मल करना है, उसके बाद ही आपको रेस्ट लेना है। और ये काम ही तो है, जब आप अपने काम से मोहब्बत करने लगते हो, इसमें डूब जाते हो, तो बोर्डम जैसी वर्ड ही आपके डिक्शनरी से गायब हो जाती है जैसे। और अगर सिर्फ आप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर लेते हो ना, आप कम से कम 50% हिस्सा ट्रेवल कर चुके टूवर्ड्स अचीविंग द ट्रू हैप्पीनेस। जैसे कि आप दुनिया में ऑब्जर्व करें, फार्मर्स को, कारपेंटर्स को, मैकेनिक्स को, या फिर घर में अपनी अम्मी को ही देख लें और सोचें कि किस तरह से जब वो काम करते हैं उनकी जुबान से कितनी मीठे अल्फाज निकलते हैं, मानो कि वो खुशी से भरे हुए हैं। और इसके बाद खुद को ऑब्जर्व करें कि किस तरह से आप करवटें बदलते हो अपने बिस्तर पर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और आप अपने आंसुओं को पोंछते हुए आहें भर रहे होते हो और खुदा को ब्लेम कर रहे होते हो। पर इसे बदलना तो आपके हाथ में था, और अंदर ही अंदर आप घुट रहे होते हो और गम में चूर होते हो, और हर वक्त जो है ना आप अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे होते हो। इसीलिए अभी और इसी वक्त उठ जाओ, बैठे मत रहो। अल्लाह आपकी हर मुश्किलों को दूर करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।